Good morning, dear students. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to teach you one new chapter. Chapter number 3, that is Gopal and the Hilsa Fish. ठीक है, ये कॉमिक है. तो प्रश्न ये उठता है कि ये कॉमिक होता क्या है. तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक. क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ा है? आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग पढ़े होंगे. बहुत सारे कॉमिक बुक आते हैं, है ना. जैसे चाचा चौधरी का हो गया, नागराज हो गया, डोगरा हो गया, ये सब पहले भी आता था और शायद अब भी आता होगा. तो कॉमिक बुक होता है जिसमें क्या होता है कि जो स्टोरी जो होता है वो मेनली पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ना. जैसे ये हमारा जो स्टोरी है वो एक पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है और वो पिक्चर की तरफ एरो बना होगा कि वो क्या बोल रहा है. जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं कि ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है, ये इसका एरो इसके तरफ है. इसका मतलब ये पर्सन जो है इस बात को बोल रहा है ना. अब इसमें देख लीजिए, ये जो बातें हैं ये इधर एरो है, यानी ये लेडी इस चीज को बोल रही है. ठीक है. और ये जो ऊपर में होता है ये उसका थीम होता है, मतलब ये उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए होता है कि सिचुएशन क्या है ना. पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए होता है. तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम लोग. चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मजेदार स्टोरी है. ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर, इसमें क्या है, बोट्स हैं, उसमें कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, है ना. तो इसके बारे में कह रहा है कि इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, है ना. किस चीज का सीजन था? हिल्सा फिश का सीजन था. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. इसका मतलब वो ये है कि फिशरमैन कुछ भी और नहीं बात करते थे, कुछ नहीं सोचते थे, सिर्फ हिल्सा फिश के सिवाय. यानी वो लोग हमेशा, जितने भी फिशरमैन थे, वे सब हमेशा हिल्सा फिश की ही बातें करते थे, हिल्सा फिश के बारे में ही सोचा करते थे. अब इसमें देखते हैं, इस फिगर में, इसमें कह रहा है कि फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. फिशरमैन कुछ और नहीं बेचते थे, कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश ही बेचते थे, है ना. तो ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए, बहुत सारे फिशरमैन बैठे हुए हैं और सबके सामने में क्या है, हिल्सा फिश रखा हुआ है. हिल्सा एक फिश का नाम है ना. फिश है जिसका नाम हिल्सा है, दैट इज हिल्सा फिश. अब ये जो कहा जा रहा है, कह रहा है कि कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. कहता आओ खरीदो. हिल्सा जो फिश है उसका रेट जो है बहुत ही कम हो गया है आज. तो जैसे आप लोग भी मछली मार्केट में जाते होंगे तो सुनते होंगे आवाज, डिफरेंट तरह से कस्टमर को लोग बुलाते हैं कि आइए आइए, है ना, ये रेट घट गया है, इस रेट में लीजिए, ऐसे लीजिए, वैसे लीजिए. तो ये बुलाता है. फिर इस पिक्चर में देखते हैं, इसमें फिर कुछ एक्सप्लेन किया है कि हाउस होल्ड्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. हाउस होल्ड मतलब जितने भी लोग थे जो मार्केट में आते थे, या घर के लोग, घर में रहने वाले गृहिणी थे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बातें करते थे, हिल्सा के बारे में ही बातें करते थे और कुछ भी नहीं. फिर यहां कह रहा है, इस फिगर में हम पूरा देखते हैं, ये कह रहा है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तो ये लेडी कह रही है ना, ये लेडी कह रही है एक पर्सन से कि तुमने ये हिल्सा फिश कितने में खरीदा. तो ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. कहता है कि अगर मैं इसका रेट बताऊं तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं कितना में खरीदा हूं, है ना. कौन बोल रहा है? ये पर्सन बोल रहा है. फिर नेक्स्ट फिगर में देख लेते हैं, इसमें है
and in the palace too the courtiers could discuss nothing but हिलसा। courtier मतलब दरबारी, है ना। तो वहाँ का जो राजा था, उनके दरबार में भी जो दरबारी थे वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें कर रहे थे? हिलसा फीस की बातें कर रहे थे। अब देखिए यहां कह रहा है कि योर मैजेस्टी मतलब महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। तो एक कोर्टियर कहता है कि महाराज आपने देखा होगा कि जो हिल्सा मैंने पकड़ा था वो कितना बड़ा था, बहुत ही बड़ा हिल्सा था। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 37 में देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है स्टॉप इट। राजा कहता है कि स्टॉप इट, चुप हो जाओ। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? कहता है कि तुम एक कोर्टियर यानी दरबारी हो या फिर एक फिशरमैन हो। कोर्टियर मतलब होता है दरबारी। तो राजा जो है गुस्सा के कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, हमेशा हिलसा हिलसा करते रहते हो, तुम एक कोर्टियर हो ना कि एक फिशरमैन हो। फिर इसमें कह रहा है कि द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। तो जो दरबारी था जिसको राजा ने डांटा वो बिल्कुल अपनी नजरें नीचे कर लिया और शांत हो गया। द किंग फेल्ट गिल्टी, किंग जो है गिल्टी फील किया कि उसे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्रोधित हो गया और वो उसे डांट दिया। इस पर उसे गिल्टी फील हुआ। किसे? किंग को, राजा को। अब वो क्या कह रहा है? आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फीस एंड नो वन। तो ये राजा है, ये राजा कह रहा है कि मुझे माफ करो भाई, मैं अपना टेम्पर, अपना आपा खो दिया, है ना। और चूंकि ये हिल्सा का सीजन है, सब लोग हिल्सा हिल्सा करते रहते हैं, और ये सुन के मैं काफी उब गया था और मैं अपना आपा खो दिया, इसलिए मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डांट दिया। फिर इस सीन में कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फीस। तो एक राजा जो है, ये राजा कहता है कि यहां तक कि गोपाल भी जो है किसी को हिल्सा के बारे में बात करने से रोक नहीं सकता है। तो गोपाल कौन है भाई? कोई एक कैरेक्टर है ना, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इवन फॉर 5 मिनट, कहता कि एक दिन या 2 दिन तो छोड़ो, यहां तक कि 5 मिनट के लिए भी किसी को वो रोक नहीं सकता है हिल्सा का नाम लिए बिना, है ना। यानी सब लोग हिल्सा हिल्सा ही दिन भर रखते रहते हैं, उसी की चर्चा होती रहती है, और यहां तक कि गोपाल भी इसको रोक नहीं सकता है। अब गोपाल कौन है? दिस इज द पिक्चर ऑफ गोपाल, है ना। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल कहता है कि ओह महाराज, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं लोगों को हिल्सा के बारे में टॉक करने से, बात करने से रोक सकता हूं। अब इस पिक्चर में देखते हैं क्या है। देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं, तुम एक हिल्सा फीस खरीदो और उसे पैलेस लेके आओ, पैलेस मतलब राजमहल में लेके आओ, है ना, हमारे दरबार में लेके आओ, और आते वक्त कोई भी उसके बारे में बात ना करना चाहिए, है ना। मतलब ऐसे लेके आओ कि लोग उसके बारे में एक बार भी बात करे ही नहीं, है ना, बिना कोई टोके, बिना कोई पूछे। अगर तुम यहाँ आ गए तो मैं मान लूंगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो ये गोपाल कहता है, ये गोपाल की तरफ एरो घुमा हुआ है, इसका मतलब ये कहता है कि महाराज मैं आपका ये जो चैलेंज है वो स्वीकार करता हूं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 38। अब इसको हम लोग देखते हैं।
अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिन के बाद की बात है ना। गोपाल जो है अपने घर पे था, तो यहाँ ये इसकी वाइफ है, ये पूछ रही है कि वाई इज योर फेस हाफ अनशेव्ड। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं कि इसका चेहरा जो है आधा शेविंग किया हुआ है, आधा दाढ़ी बनाया हुआ है। तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुम्हारा चेहरा हाफ शेव्ड क्यों है, आधा चेहरा पे अपने दाढ़ी बनाए हो, आधा पे क्यों नहीं बनाए हो। तो ये गोपाल कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा। कहता है मैं अपने आप को ड्रेसिंग कर रहा हूं, अपने आप को तैयार कर रहा हूं, है ना, मेकअप कर रहा हूं। क्या करने के लिए, हिल्सा फिश खरीदने के लिए। अब उसके बाद इस पिक्चर में आते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्विमरिंग योर सेल्फ विथ एस। एस मतलब होता है राख। तो वाइफ देखती है कि भाई ये चेहरे पे राख लगा रहा है, तो वो पूछती है अपने हस्बैंड से यानी गोपाल से कि तुम अपने चेहरे पे ये राख क्यों लगा रहे हो, राख क्यों रगड़ रहे हो, क्या मैटर है आखिर। तो गोपाल कहता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूं, अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मेकअप कर रहा हूं, ताकि क्या खरीदूं, हिल्सा खरीद सकूं। अब थोड़ा थोड़ा शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों कर रहा था ये ड्रेसअप। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इस पिक्चर में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। कहता है कि सुनिए, आप जो हैं कृपया ऐसे ड्रेस में बाहर ना जाए, ये फटा पुराना जो कपड़ा है वो पहन के बाहर ना निकले, ऊपर से आपने चेहरे भी अजीब ढंग से बना लिए हैं, तो प्लीज आप बाहर ना जाए ऐसे लुक में। फिर ये गोपाल की तरफ एरो मुड़ा हुआ है, यानी गोपाल जो है कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो कह रहा है कि ए वुमन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जो हूं क्या करने जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदने के लिए। नाउ इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या कह रहा है, it's happened to him he is gone mad। कहता है ऐसा लगता है कि वो पागल हो गए, यानी उनकी वाइफ जो है इस हरकत से सोचती है कि लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है ना, लगता है उनका दिमाग जो है खिसक गया है ना, शायद वो पागल हो गए हैं। कौन सोचता है, गोपाल की वाइफ। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 39। अब देखिए, गोपाल अपना ड्रेसअप करके मेकअप करके चल दिया हिल्सा फिश खरीदने के लिए। अब इसमें देखिए कह रहा है, इसको एक्सप्लेन किया है पिक्चर को कि गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदता है, देखिए इसके हाथ में है, और वो खरीद के किधर चल पड़ा, पैलेस यानी राजमहल की तरफ चल पड़ा। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो एक बच्चा है, ये रहा इसके तरफ एरो किया हुआ है ना, तो ये बच्चा बोलता है कि मॉम, मदर देखो, वो आदमी कॉमिकल नहीं लग रहा है, कॉमेडियन नहीं लग रहा है, बड़ी अजीब हुलिया बना रखा है। तो सब लोग उसको देख रहे थे, किसको देख रहे थे, गोपाल को देख रहे थे, उसके कपड़े को देख रहे थे, उनके मेकअप को देख रहे थे। फिर आगे चलता है तो कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं ही मस्ट बी अ मैडमैन। कहता है कि ये जरूर कोई पागल आदमी है। किसके बारे में, गोपाल के बारे में। When गोपाल रीच द कोर्ट, what do you want? जब गोपाल कहां पहुंचा, कोर्ट पहुंचा, तो देखिए यहां पे ये दोनों दरबारी खड़े हैं, ये उनको रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। यू कांट सी, अब इस फिगर में देखते हैं, कहता है यू कांट सी द किंग गेट अवे विथ यू।
कहता है यू कांट सी द किंग गेट अवे विथ यू। तो दरबारी कहता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते। कांट सी मतलब मिलना, है ना। तुम यहां से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। यह सुन के गोपाल जो है काफी जोर जोर से गाने लगता है और नाचने लगता है। यू कैन सी द पिक्चर्स। नाउ नेक्स्ट पेज। इनसाइड द पैलेस। अब अंदर में राजा बैठा हुआ था। तो द मैन इज क्रेजी। कहीं से एक आवाज आता है, इधर से आ रहा है, कोई बोल रहा है कि जो आदमी है वो क्रेजी है, पागल है। थ्रो हिम आउट एट पैलेस। फिर कोई कहता है कि कोई दरबारी कहता है कि इसे बाहर निकालो, पैलेस से दूर फेंको इसको हटा के। फिर कोई कहता है इधर कि आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन। यानी गोपाल का आवाज आ रहा है यहां तक, राजा तक। वो कह रहा है कि मुझे राजा से मिलने दो, मुझे अंदर जाने दो और मुझे राजा से मिलने दो। अब राजा शायद उसकी आवाज सुन लेता है। कहता है कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। कहता है कि अभी उसको तुरंत मेरे सामने लेके आओ, उस आदमी को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। कौन कहता है? किंग कहता है। अब ये कहता है यस योर मैजेस्टी। तो एक दरबारी जो है वो कहता है कि जी महाराज। योर मैजेस्टी मतलब महाराज। कहता है जी महाराज, मैं उसे लेके आता हूं। अब इस पिक्चर में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गोपाल वाज ब्रॉड बिफोर द किंग। गोपाल को जो है राजा के सामने लाया गया, इसका ये मतलब हुआ। अब देखिए, इसमें से एक कोर्टियर कहता है इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। अब वो एक पहचानता कह रहे ये तो गोपाल है। तब फिर एक और कोर्टियर कहता है द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। कहता है कि इस आदमी का दिमाग लगता है खराब हो गया है। किसके बारे में बात कर रहा है? गोपाल के बारे में बात कर रहा है। फिर से ये एक पर्सन कहते हैं कि भाई आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। कहता है कि मुझे लगता है कि इसके क्रेजी जोक में से ये भी एक जोक है। मतलब हंसोरा आदमी था, जोक करता रहता था, तो लगता है कि इसके उस क्रेजी जोक्स में से ये भी एक जोक ही है। किसकी बात कर रहा है? ये गोपाल के लुक को देख करके एक कोर्टियर में कोई आदमी बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट पेज। All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? तो कहता है कि ठीक है गोपाल, मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह के फैशन में क्यों हो, इस तरह से अपना होलिया क्यों बना रखा है। तो रेडिकुलस मतलब होता है हास्यास्पद, है ना, हंसोरा। तो कहता है कि तुम ये हास्यास्पद चेहरा क्यों बना रखे हो। तो अब गोपाल कहता है कि योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल कहता है कि लगता है महाराज आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग। तो राजा सोचता है कि क्या भूल गया हूं मैं। अपने आप से वो प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है। नाउ इन दिस पिक्चर strangely enough no one seems to be interest in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो अब कहता है कि देखिए मैं अपना चैलेंज पूरा किया। अजीब बात है,
आज कोई भी हिल्सा फिश में रुचि लेता प्रतीत नहीं होता है। कोई भी इसके बारे में बात नहीं किया। बाजार से लेकर, फ्रॉम मार्केट टू पैलेस, बाजार से लेकर महल तक यानी राज दरबार तक, और यहां तक कि दरबार में भी, है ना, किसी ने हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द नहीं कहा, है ना, एक वर्ड नहीं कहा, है ना। अब नेक्स्ट पिक्चर कह रहा है, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी जो है राजा को याद आता है जो चैलेंज उसने गोपाल को दिया था, है ना। गोपाल को चैलेंज उसने किया था, तो वो बात उसे याद आता है ना। हा हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। कहता है कि वो ठाके मार के हंसता है और कहता है कि बधाई हो गोपाल, तुमने एक बार फिर से असंभव को प्राप्त कर लिया, असंभव को पा लिया है। ये असंभव सा लगने वाला चीज तुम फिर से प्राप्त कर लिए हो। यानी ये डेयरिंग पर्सन था, अक्सर ऐसा करता रहता था, जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया करता था, और एक बार फिर उसने ऐसा कर दिखाया। जहां पे लोग चारों तरफ हिल्सा हिल्सा चिल्ला रहे थे, और यहाँ पे ये हिल्सा मार्केट से खरीद के ले आया, फिर भी किसी ने एक बार हिल्सा का चर्चा नहीं किया। क्यों नहीं किया डियर स्टूडेंट? क्योंकि सबका ध्यान हिल्सा से हटके कहां पे था? गोपाल के लुक पे था, गोपाल के चेहरे पे, गोपाल के ड्रेस पे था, और किसी ने हिल्सा की बात नहीं की, सिर्फ गोपाल को देखता रहा, उसकी बातें करता रहा। तो इस तरह से गोपाल ने ये चैलेंज जो है जीत लिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।